जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 की ऑफ सोशियोलॉजी। दिस इज द फुल कोर्स दैट वी आर डूइंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड फॉर स्टेट एग्जामिनेशन। सारा सिलेबस हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग पेपर 1 में अभी अपने जो है यूनिट 2 के ऊपर आ गए हैं। और यूनिट 2 के ऊपर हम लोग बेसिकली इट इज अबाउट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 3 यूनिट जो है दे आर ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ द डिसिप्लिन। ये काम हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में मैंने जो है मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स के बारे में बात स्टार्ट करी थी। उससे पहले हम लोगों ने साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक जो है हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर को मैंने ज्यादा बड़ा ना करूं इसलिए मैंने जो है उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। सो हम लोगों ने पिछली बारी जो थ्योरेटिकल स्टैंड्स में डिस्कशन किया था दैट वाज ऑन पॉजिटिविज्म की व्हाट आर ऑल दी पॉजिटिविस्टिक जो मेथडोलॉजीज हैं वो कौन सी हैं, जो ट्रेंड पर्सपेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं। वी टॉक्ड अबाउट फंक्शनलिज्म, देन वी टॉक्ड अबाउट द कन्फ्लिक्ट अप्रोच। इनके बारे में हमने बात की था। ब्रॉडली हमने पॉजिटिविज्म का क्रिटिक करने की कोशिश की थी। टुडे विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड इस क्रिटिक को आगे लेके जाएंगे थ्रू द प्रिज्म और थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट। तो चलिए गाइज, ब्रॉडली मैं आपको बताया तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं। साइंस, साइंटिफिक मेथड ऑलरेडी डन। मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स हम लोग कर रहे हैं जिसमें पॉजिटिविज्म एंड इसका क्रिटिक जो है हम लोग कर चुके हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज। ठीक है जी। सो दिस इज बीइंग डन बाय मी, कुलदीप सिंह। आई एम अ सीनियर रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। सो हम लोग जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं गाइज। अगेन, आप अगर मेरे साथ और डीपली जुड़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग कोर्स में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि आप अपने आंसर्स को भी ब्यूटीफाई कर सके और बेटर मार्क्स स्कोर कर सके अपने पेपर्स में, तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज सोशियोलॉजी ऑप्शनल आंसर राइटिंग कोर्स वेयर वी विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड दे विल बी चेक्ड बाय मी एंड वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन देयर। अगर आप सिर्फ इस टॉपिक्स की पीडीएफ चाहते तो वो भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है इन दी कंटेंट सेक्शन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पे इग्नू का भी मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत सारा इस तरह का मटेरियल पड़ा है जो कि आपको हेल्प जरूर करेगा एज फार एज सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज कंसर्न। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स देखे थे सोशियोलॉजी के, कौन से ऐसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स है जो कि सोशियोलॉजी को या फिर सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को समझने में हेल्प करते हैं। तो हम लोगों ने ब्रॉडली 2 पर्सपेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया था, पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट बेसिकली, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दोबारा कर देता हूँ। पॉजिटिविस्ट बेसिकली वो फिलॉसफी है जो कि नेचुरल साइंसेस से इन्फ्लुएंस होती है और नेचुरल साइंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके जो व्यू पॉइंट है, उसका जो एप्लीकेशन है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सोशल वर्ल्ड में। एंड बेसिकली अगस्त कॉम ने जो है नेचुरल साइंसेस के इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सोशल वर्ल्ड में या फिर सोशियोलॉजी में लाने की कोशिश की, विच बिकेम सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है जी। दिस फिलॉसफी इवेंचुअली केम टू बी कॉल्ड एज पॉजिटिविज्म, जिसके हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कॉज एंड फंक्शन इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का जो हम लोग, या कॉजालिटी जिसे हम लोग बोल देते हैं, ये जो है नेचुरल साइंस में देखने को मिलती है। डिडक्टिव अप्रोच, थियराइजेशन या जनरलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिविटी की बात हम लोग वहाँ पे करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की बात सब हम लोग करते हैं। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिविज्म के बेसिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोगों ने सोशल वर्ल्ड में लाने की कोशिश करी और इनको हमने इस पॉजिटिविज्म का लॉजिकल प्रोग्रेशन देखा टू ब्रॉड पर्सपेक्टिव के ऊपर। दिस वाज फंक्शनलिज्म एंड कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या कन्फ्लिक्ट अप्रोच के ऊपर। ठीक है जी। फंक्शनलिज्म बेसिकली क्या है? इट वाज अ वेरी you can say it was a positivism अप्लाइड इन सोशियोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनलिज्म, जहाँ पे हमने देखा क्या कि किस तरह से नेचुरल साइंसेस को या सोशियोलॉजी को या सोशल वर्ल्ड को या सोशल सब्जेक्ट मैटर को हम लोग किस तरह से नेचुरल साइंसेस के मेथड से देख सकते हैं। ठीक है जी। अगेन बहुत सारे पाइनियर्स है जिन्होंने इसके बारे में बात करी, जैसे हमने बात करी थी एमिली दुर्खीम के बारे में। ठीक है जी। ये बात करते हैं सोशल फैक्ट्स के बारे में, ये बात करते हैं कि किस तरह से जो है सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो है फंक्शंस मिलते हैं एंड देन इवेंचुअली किस तरह से फंक्शन जो है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल स्टेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। फंक्शनलिज्म ब्रॉडली बेसिकली बात क्या करता है, वो बहुत समाज को जो है एक सिस्टम की तरह देखता है, कंसिस्टिंग ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स। और ये इंटर रिलेटेड पार्ट जो है क्या होते हैं, एक दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस अपने प्रोवाइड करते हैं जो कि इंश्योर करता है कि पूरा सिस्टम जो है वो फंक्शन करता रहे, वो इंटीग्रेटेड रहे, वो हार्मोनाइज्ड रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, सर्वाइवल देखने को मिले समाज का। ठीक है।
ठीक है जी. सो फंक्शनलिज्म इज ऑल अबाउट हाउ सोसाइटी इंटीग्रेट्स इटसेल्फ, हाउ सोसाइटी हार्मोनाइजेस विद द वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड व्हाट आर ऑल द प्रोसेसेस व्हिच हेल्प इन दिस इंटीग्रेशन. ठीक है जी, फंक्शनलिज्म का ये ब्रॉड रोल है. तो हमने बहुत सारे फंक्शनलिस्ट देखे. हमने वी स्टार्टेड विद कॉम, देन इवेंचुअली वी also talked about Durkheim, then we talked about Parsons and then we talked about Merton and his philosophy on functionalism. ठीक है जी. So he tries to see the balance, he tries to understand कि सिस्टम के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो किस तरह से उसकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं या सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है. ठीक है जी, एंड ओवरऑल बैलेंस देखने की कोशिश करते हैं. सो ही टॉक्स ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन. ऑल दिस वी हैव टॉक्ड इन द पास्ट लेक्चर, previous lecture. Then second is conflict approach. Conflict approach is also a positivistic approach as it sees society in a structured way. ढांचे की तरह देखती है, एक structured way में देखती है, एक pattern arrangement की तरह देखती है, consisting of interrelated parts. And कहीं ना कहीं जो है क्या होता है वो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है. that is why it is very much linked to positivism also और positivistic philosophy. ठीक है जी. conflict approach में हमने further Marxist and neo Marxist approach देखी थी. Marxist approach is basically a Marxist perspective is basically the perspective given by Marx where he talks that the economic production or economic base, which it says economic base, which is nothing but the mode of production, how production process is being done, वो जो है इन्फ्लुएंस करता है पूरे सोसाइटी को और सोशल स्ट्रक्चर को. एंड इस इकोनॉमिक बेस में जो है हम लोग को देखने में मिलती हैं टू ब्रॉड क्लासेस जिन्हें सोशल क्लास बोलता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स. एंड ये हैव्स एंड हैव नॉट्स परपेचुअली जो है वो क्या है, कन्फ्लिक्ट में है. समटाइम्स इन ओपन एंड समटाइम्स इट इज कवर्ड. ठीक है जी. एंड ही टॉक्स ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है, ज़्यादा हमने बात नहीं करी थी मार्क्सिज्म में, एज वी हैव टू डिस्कस इट इन डिटेल जब हम थिंकर्स के बारे में बात करेंगे. देन वी टॉक्ड ऑफ नियो मार्क्सिस्ट. एंड नियो मार्क्सिस्ट जो है वो मार्क्सिस्ट एस्पेक्ट से थोड़ा ब्रॉड निकल के जाते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर या इकोनॉमिक बेस से बाहर निकलते हैं. एंड दे सी कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. फॉर इंस्टेंस पावर एंड अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएबल पावर एंड अथॉरिटी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द सोसाइटी. उसके कारण जो है ये क्या देखते हैं, कन्फ्लिक्ट को देखते हैं. कन्फ्लिक्ट जो है जैसे मार्क्स बोलता है कि भाई कन्फ्लिक्ट के कारण क्या होता है, रेवोल्यूशंस आते हैं. बट जो नियो मार्क्सिस्ट हैं या फिर आप कह सकते हो ब्रॉडर जो कन्फ्लिक्ट थियरिस्ट हैं वो जो है कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट को फंक्शनल भी देखते हैं. दे कंसिडर इट एज फंक्शनल. दैट मीन्स कि भाई विद conflict there is bargain and compromise. different social groups है, they come together, they bargain and compromise. इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है क्या इंटीग्रेटेड रहती है. अगेन लाइक आप यहाँ पे पॉजिटिविज्म का एक ब्रॉड एस्पेक्ट देख सकते हो. ठीक है जी. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एंटी पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट. ठीक है जी. हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरप्रेटिव अप्रोच वेबर के द्वारा दी गई थी, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. देन विल टॉक अबाउट दी नॉन पॉजिटिविस्ट या सॉरी इसको हम लोग एंटी पॉजिटिविस्ट. दे आर बेसिकली द एंटी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, फेनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी. ठीक है जी. इंटरप्रेटिव अप्रोच ऑफ वेबर कहीं ना कहीं इट इज अ ब्रिज बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड anti-positivist. Still, let us start with it. Let us start with the non-positivist, aka the interpretive approach given by Weber. ठीक है जी. Now understand this. This approach basically came as a counter, as a contradiction to the positivistic approach. Why? Because positivistic approach considered individual as it considered individuals or it completely ignored individual, I would say. ठीक है जी. Individual completely ignore कर दिया and it was considered that society has all कंस्ट्रेनिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की अपनी जो विल है, अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर नहीं करती है. ठीक है जी. अगर मैं दुर्खीम की बेसिकली वर्ड्स में बात करूँ तो दुर्खीम कंसिडर्ड सोसाइटी एज अ बिल्डिंग, राइट. सो ही कंसिडर्ड सोसाइटी एज अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ वॉल्स, कंसिस्टिंग ऑफ डोर्स एंड इस तरह का स्ट्रक्चर की तरह बात करता है. और ये कहता है कि इंडिविजुअल्स के पास जो है दे इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट दैट वो जो है सिर्फ पर्टिकुलर डोर ही यूज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर वे में ही जो है वो बिल्डिंग से मैन्यूवर कर सकते हैं. नाउ non-positivist basically non-positivism was basically this it was the reaction of this over socialized conception of man which was given by positivist. ठीक है जी. So जो over socialized conception दिया गया था जिसमें कि basically वही बात कर रहे हैं जैसे मैं बता रहा था कि इंडिविजुअल कुछ नहीं समझा जाता. इट इज जस्ट सिंपली सोसाइटी रिट स्मॉल. मीन सोसाइटी की जो विल है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वही जो है इंडिविजुअल परफॉर्म करता है और उसका अपना कोई विल, अपनी कोई कॉन्शियसनेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है. ठीक है जी. नाउ इंडिविजुअल अगेन अकॉर्डिंग टू देम क्या है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है इट कैरीज इट्स ओन यूनिक एक्सपीरियंस. ठीक है जी. चलो ठीक है, सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रेन करती है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज लगाती है इंडिविजुअल के ऊपर. बट नॉन पॉजिटिव बोलते हैं दैट
इंडिविजुअल की अपनी भी पर्सनालिटी होती है और उसका अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। एंड बेसिकली दिस इज दैट इंडिविजुअल हैज़ कॉन्शियसनेस, ठीक है, मैन हैज़ कॉन्शियसनेस। इन सोशोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल हैज़ कॉन्शियसनेस, और इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, ठीक है जी। सो दे एम्फसाइज बेसिकली इंपॉर्टेंस टू द अंडरलाइंग मीनिंग्स एंड मोटिव्स जो कि इंडिविजुअल देता है अपने सोशल बिहेवियर को, ठीक है जी। पॉजिटिविस्ट बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल मीनिंग्स, इंडिविजुअल मोटिव्स, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस डज नॉट मैटर। सोसाइटी जो बोलती है इंडिविजुअल को करता है, सोसाइटी कंस्ट्रेन करती है इंडिविजुअल को। बट जो नॉन पॉजिटिविस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि नहीं भाई, बंदे के अपने जो मीनिंग्स हैं, मोटिव्स हैं, द वे ही थिंक्स, द थॉट प्रोसेस इवेंचुअली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर एंड सोशल रियलिटी, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 18th सेंचुरी में ही लाइक इसके जो आपका नॉन पॉजिटिविज्म है, नॉन पॉजिटिविज्म फिलॉसफी है, इट स्टार्टेड टेकिंग रूट्स एंड इट केम विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ जर्मन फिलोसफर्स, स्पेशली जैसे डिल्थेन, रिकट हैं, ये बात करते हैं कि भाई नेचुरल बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना। एंड देन हीगल है, हीगल बात करते हैं कि भाई आइडियाज जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोशल फिनोमिना, एंड ये आइडिया जो है इंडिविजुअल के दिमाग से निकलते हैं। सिमिलरली जॉर्ज सिमिल हैं, वो बात करते हैं बेसिकली कि भाई किस तरह से इंटर रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, इंटरेक्शन प्रोसेस है, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही टॉक्स अबाउट दैट। सो इस तरह से जो है हमने देखा फर्स्ट जनरेशन सोशियोलॉजिस्ट या फर्स्ट जनरेशन जर्मन थिंकर्स जो हैं वो जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। इवेंचुअली इनका जो बेसिकली क्रिटिक है, लाइक नॉन पॉजिटिविस्ट का जो क्रिटिक है वो वेरी करता रहता है। लाइक सम नॉन पॉजिटिविस्ट विल फाइंड द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच एज इनएडिक्वेट, जैसे कि वेबर हैं, वेबर के बारे में भी बात करेंगे। वेबेरियन अप्रोच जो है वो बात करते हैं कि भाई पॉजिटिविस्ट को ऑल टुगेदर रिफ्यूट नहीं करती, ऑल टुगेदर जो है उसे खारिज नहीं करते हैं। दे से दैट इट इज़ इनएडिक्वेट एंड देन द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एज फार एज पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इज कंसर्न, दे मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद द मेथड्स विच आर आइडियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रेटिव वर्ल्ड, ठीक है जी। मतलब नए मेथड्स, न्यू मेथड की जरूरत है जो कि इंडिविजुअल मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, मोटिव्स को समझने की कोशिश करें। वाइल अदर नॉन पॉजिटिविस्ट जो हैं, जैसे कि हम लोग फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एथनो मेथडोलॉजिस्ट एंड फेनोमेनोलॉजिस्ट की बात करेंगे, दे कंप्लीटली रिजेक्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की भाई सोशियोलॉजी में क्योंकि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग पॉजिटिविस्ट अप्रोच यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज ब्रॉडली हम लोग नॉन पॉजिटिविस्ट बात कर सकते हैं। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर में हम लोगों को लिखनी चीजें, तो हम लोग अगर ब्रॉडली कंपैरिजन करना हो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और नॉन पॉजिटिविस्ट के बीच में, सो पॉजिटिविस्ट अगेन दे आर स्ट्रक्चरल इन अप्रोच, दे कंसिडर्ड सोसाइटी इन अ पैटर्न्ड अरेंजमेंट, एक पैटर्न अरेंजमेंट देखने की कोशिश करते हैं। वाइल नॉन पॉजिटिविस्ट आर मोर इंटरप्रेटिव इन अप्रोच, दे ट्राई टू इंटरप्रेट द इंडिविजुअल एक्शंस, इंडिविजुअल के एक्शंस को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो उनके मीनिंग्स एंड मोटिव्स को समझ सके, ठीक है जी। पॉजिटिविस्ट आर मैक्रो इन अप्रोच, पूरे सोसाइटी को देखेंगे, सोशल अलग अलग बड़े बड़े सोशल स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, लाइक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, लाइक इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे। वाइल नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इज मोर माइक्रो इन अप्रोच, दैट मीन्स ये जो है इंडिविजुअल लेवल की इंटरेक्शन को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स की या इंटरपर्सनल रिलेशंस को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन है, कंपटीशन है, कन्फ्लिक्ट है ना, इस तरह की चीज़ों को जो ज़्यादा फोकस करते हैं। Positivistic again nomothetic in approach and non-positivistic are ideographic in approach। nomothetic का मतलब है कि भाई हम लोग ब्रॉड जनरलाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं, एक जनरल थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन रखते हैं, जैसे हमने पॉजिटिविस्ट में देखा कि मोस्ट ऑफ देम आर ट्राइंग टू बिल्ड ब्रॉड थ्योरीज जिससे कि हम लोग क्या कर सके, सोशल रियलिटी को समझ सके। वाइल इडियोग्राफी का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेसिफिक फिनोमिना को, स्पेसिफिक इंटरेक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, नॉन पॉजिटिविस्टिक काम करते हैं और इससे जो है हम लोग सोशल रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। बट इससे हम लोग कोई ब्रॉड जनरलाइजेशन नहीं बना पाते, हम लोग जो है जस्ट एक डीपर इंसाइट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग लेके आ पाते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिविस्ट जो है दे चैंपियन कॉज एंड इफेक्ट या कॉजैलिटी, ठीक है जी। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट में क्या है कि भाई वो देखते हैं किसी फंक्शन को कि इसका होने का क्या कारण है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं, तो ये इन एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। वाइल नॉन पॉजिटिविस्ट इनको लाइक कुछ रिफ्यूट कर देते हैं, कुछ कंप्लीटली जो है रिजेक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर मोर एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, दैट मीन्स दे ट्राई टू एक्सप्लेन द सोशल फिनोमिना, दे ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स एंड मोटिवेशन
मोटिव्स विच एन इंडिविजुअल गिव्स टू द फिनोमिना, इस तरह से जो है बात करते हैं. अगेन पॉजिटिविस्ट ट्राई टू कंक्रीटाइज द रिसर्च थ्रू क्वांटिटेटिव डेटा. सो क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग सर्वेज बात कर लें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लें, हम लोग स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस हम लोग देखते हैं, जैसे डकाइम भी बात करते हैं कॉन्कमिटेंट वेरिएशंस के बारे में, है ना. तो ये on the other hand, like non-positivists, they talk of qualitative methods. Qualitative methods में what is there, right? They try to understand the basic motives and meanings. So इसको किस तरह से करते हैं, जैसे participant observation they use unstructured, semi-structured interviews हम लोग use करते हैं. इस तरह से जो है basically case study methods हैं, historical methods हैं, इस तरह के method जो हम लोग use करते हैं in non-positivistic approach. ठीक है. So I hope इससे जो है आपको like वो 10 marks का जो अगर question आ जाए तो we can handle with that. Now coming to again the non-positivist. So let us start with non-positivistic approach through interpretive sociology. तो interpretive का नाम ही आप मतलब ही समझ के बता दोगे, like नाम से पता चल रहा है इसका मतलब क्या है. It is to interpret. Now what do we have to interpret? Now here interpretation या interpretive sociology focuses on interpreting the social action of an individual. ठीक है जी, social action को समझने की कोशिश करते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मैं जाके आपको मिलता हूँ, कभी आप मुझे मिलेंगे तो मैं आप जो है हाथ बढ़ाते हैं हेलो करने के लिए, मैं आपके साथ हेलो करता हूँ, तो दिस इज सोशल एक्शन, राइट. आपने कोई जो है इंटरेक्शन प्रोसेस में आपने जो है एक एक्शन किया, मैंने उस एक्शन को जो है समझ के फिर एक एक्शन किया. दिस इज बेसिकली द सोशल एक्शन अकरिंग इन एन इंटरेक्शन प्रोसेस, और इसको जो है इंटरप्रेट करने का काम जो है इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी बात करती है. ठीक है जी. सो अगेन जैसे मैंने बात करी डिल्थे, रिकर्ट एंड देन उसके बाद हीगल हैं, सिमिल हैं, उन्होंने बात करी इसके बारे में. सिमिल स्पेसिफिकली उन्होंने काफ़ी बात करी इसके ऊपर. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ इट वाज अलॉन्ग विद जॉर्ज सिमिल वाज मैक्स वेबर. ठीक है जी. तो बहुत सारे लाइक मैक्स वेबर मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा. जॉर्ज सिमिल अगर कभी टाइम लगा तो ही वाज अ वेरी पॉपुलर सोशियोलॉजिस्ट एंड उनके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे. हिज कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोबिलिटी एंड there's a lot of concepts, his dialectical approach in understanding interpersonal relationships और interpersonal interaction processes, बड़ा कुछ है जॉर्ज सिमिल के बारे में बात करने के लिए. तो कभी जब थिंकर्स करा रहा हूँ तो थिंकर्स पहले तो जो मेन थिंकर्स है वो कराऊंगा आप लोगों को, उसके बाद विद टाइम आई लाइक टॉक ऑफ अदर थिंकर्स ऑल्सो सिमिल एंड देयर आर मेनी अदर्स विच नीड्स सम काइंड ऑफ है ना द डिस्कशन प्रोसेस. Alright, so it was Max Weber basically. Max Weber brought forward or like established interpretive sociology, and it was basically a bridge between positivistic approach and extreme form of anti-positivism, which we'll see later. But it was broadly a bridge between both. ठीक है जी. तो ये क्या बोलते हैं basically? So he started with a viewpoint which was very much influenced by Dilthey and Rickard. He says that there is consciousness in people. Like individuals are not they are not like matter, है ना. अगर नेचुरल साइंस में मैटर पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइक मैटर. इंडिविजुअल हैज़ कॉन्शियसनेस एंड बाय कॉन्शियसनेस व्हाट इट डज इज इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू गिव मीनिंग्स टू दोज सिचुएशंस एंड बाय गिविंग सिचुएशन मीनिंग्स दे these meanings subsequently influence the behavior of an individual. जैसे मैंने अभी आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया. फॉर इंस्टेंस हम लोग आप और मैं जो है कहीं मिलते हैं, हम लोग हाथ मिलाते हैं, मैंने हाथ मिलाया, आपने हाथ मिलाया. सो बेसिकली क्या है, कॉन्शियसनेस से इवेंचुअली हम लोग सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको मीनिंग देंगे एंड इवेंचुअली इससे क्या होगा, हमारा बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है. ठीक है जी. सो दिस इज व्हाट ही सेज दैट इंडिविजुअल हैज कॉन्शियसनेस नहीं, एंड इवेंचुअली इट इज दीज मीनिंग्स एंड मोटिव्स, what meanings and motives an individual gives in an interaction process, this is what needs to be understood according to Weber. ठीक है जी. This needs to be understood. Now Weber clearly says that कि no doubt ये जो meanings and motives हैं ये समाज भी इन्फ्लुएंस करता है. समाज के जो कल्चर हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है. बट नो डाउट इंडिविजुअल के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, इंडिविजुअल का अपना जो कॉन्शियसनेस है वो भी जो है इन्फ्लुएंस करता है इन मीनिंग्स को. एंड अगेन इसीलिए जो है इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझना जो है या इन पर्सनल मीनिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है जी. देयरफॉर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर शुड नॉट सिंपली स्टॉप एट ऑब्जर्वेशन without instead like from without, instead it should involve interpretation of underlying meanings and motives. That is what he says. ठीक है कि भी हम लोगों को क्या करना है, मीनिंग्स एंड मोटिव समझने की कोशिश करना. ठीक है. एंड वेबर
clearly states that the positivistic approach or the positivistic methods, they are inadequate. They are inadequate to understand these internal meanings and motives, and therefore what he talks of is, he talks of the different processes, the processes which can be used for understanding these meanings. So Weber talks of Verstehen verb and he talks of ideal types. ठीक है, Verstehen ideal types कभी हम आगे आराम से डिस्कस करेंगे. मैंने NCERT के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ बाय द वे, बट हम लोग आगे जो है जब वेबर के ऊपर बात करेंगे तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे. ठीक है जी. Weber talks of Verstehen, लाइक सिमिलरली जॉर्ज सिमल टॉक्स ऑफ पर्सनल बिहेवियर, है ना. तो इस तरह की जो है वर्ड्स, अगेन बोथ ऑफ दीज थिंकर्स हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी. ऑलराइट. Now let us move forward and let us talk about anti-positives. ठीक है, I hope आपको broadly जो है Weberian aspect पता चल गया होगा. Now let us move towards the anti-positives. ठीक है कि तो 3 broad जो आपको यहाँ पे areas देखने में मिलते हैं as far as anti-positives का concerned. They are symbolic interactionism, then the second one is phenomenology, and then third one is ethnomethodology. ठीक है जी. Now understand the process of symbolic interactionism. ठीक है, so यहाँ पे again this has also come out from the interpretive approach only, but they are all these 3 approaches, they are again extreme of the non-positivistic approach. They are in the extremes, and that is why they are called as anti-positivist and not non-positivist, right? Now first one is symbolic interactionism. Now अगेन नाम ही बता रहा है कि इंटरेक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश करनी है. ठीक है जी. हेयर लाइक दिस प्रोसेस और दिस पर्टिकुलर अप्रोच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन प्रोसेस and understanding the social reality which is occurring in these interaction process, and they try to understand it through these symbols that are used in interaction. ठीक है जी. नाउ अगेन वही हम लोग अपने एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं. ठीक है, मैं और आप जो हैं कभी कहीं पे मिलते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, आप जो है मुझे लेट अस से हेलो सर बोलते हैं, काम से स्माइल लेते हैं, एंड देन आप मुझे हेलो सर बोलते हैं, एंड आई रिप्लाई बैक टू यू इन द सेम मैनर, आई स्माइल बैक एंड आई से हेलो टू यू. ठीक है जी. सो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग एक इंटरेक्शन प्रोसेस में आ रहे हैं, हम लोग सोशल एक्शन कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग सिम्बल्स. आपका स्माइल करना इज अ सिंबल, आपका हाथ का गेस्चर करना इट इज़ अ सिंबल, सो गेस्चर. देन उसके बाद हम लोग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं. आपने जो है मुझे सर से डिनोट किया, मैंने आपको जो है अगेन वार्मली जो है रिसीव किया. तो दिस इज बेसिकली लैंग्वेज. लैंग्वेज इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ सिंबल. तो जो symbolic interactionism, it focus on understanding the process of social interaction. They are basically social media tries to understand that they view social meaning as a arising out of the process of social interaction. So उसको समझते हैं, वहाँ social meaning समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. According to them, it is through symbols that meanings, motives and attributes are conveyed. ठीक है, इस symbols के थ्रू जो हम लोग अपने internal meanings को, motives को, attributes को convey करते हैं, and understanding these symbols help in understanding the मीनिंग्स जो कि बेसिकली एक्टर्स देते हैं इन्वॉल्व इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन. ठीक है जी. सो सिचुएशन होगा, सिचुएशन के अंदर जो है सिंबल्स का जो है आदान प्रदान होगा, और इन सिंबल से हम लोग क्या है इंडिविजुअल के मीनिंग्स एंड मोटिव्स को समझ सकते हैं. तो दिस इज व्हाट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज ऑल अबाउट. ठीक है, 3 ब्रॉड एजम्पशंस ये लोग लेके चलते हैं. ठीक है जी. फर्स्ट एजम्पशन तो ये ऑलरेडी ये लेके चलते हैं कि दे टेक एज लाइक सोशल फिनोमिना को, वो जो है जैसे इंडिविजुअल जो साइकिक मेकअप बनाता है सोशल फिनोमिना को, वो उसको जो है वो मतलब ऐसे ही लेके चल पड़ते हैं. दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और दे डू नॉट क्रिटिसाइज इट और दे डू नॉट स्क्रूटनाइज इट. ठीक है जी. वो जो है लाइक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उसको, या मतलब जो है दे टेक इट द वे इट इज़ गिवन और द वे इट इज़ टेकन बाय इंडिविजुअल, कि भाई सोशल फिनोमिना जो है जैसा इंडिविजुअल एज्यूम करता है वैसे वहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वहीं से इनकी ब्रॉड एजम्पशन बननी स्टार्ट हो जाती है. तो 3 ब्रॉड एजम्पशन ये यूज़ करते हैं, दैट ह्यूमन बींग्स एक्ट टूवर्ड्स दी थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स दे अटैच टू देम. ठीक है जी. इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है वो क्या करते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं एक इंटरेक्शन प्रोसेस में, किस तरह से मीनिंग्स देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस तरह से जो है वो एक्ट करेंगे. ठीक है जी. और ये मीनिंग्स कहाँ से निकल के आते हैं, ये सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस से निकल के आते हैं. ठीक है जी. याद रखो, इस दिमाग में यही प्रोसेस को याद रखो. मैं और आप मिल रहे हैं. सो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग मिलेंगे एक इंटरेक्शन प्रोसेस में जो हम लोग मिलेंगे, वहाँ से जो है हम लोग क्या होंगे, मीनिंग्स निकलेंगे, कि जो भी आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हो वो जो है उसके मीनिंग्स निकलेंगे, और उन मीनिंग्स के बेसिस पे जो है इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है, या उन सिंबल्स के
बेसिस पे एक ब्रॉड मीनिंग्स बनाता है और एक्ट करता है इंडिविजुअल, एंड ये मीनिंग्स जो हैं ये चेंज होते रहते हैं, दे गेट चेंज, दे गेट मॉडिफाइड, दे गेट री इन्फोर्स्ड इन दिस सेम प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, सेम प्रोसेस को आप लेके चलिए, लाइक अगर हम लोग सेम प्रोसेस को आपने देखा कि भाई लाइक इस तरह से अगर हेलो स्माइल करने से कोई व्यक्ति जो है वो क्या होता है, वो आगे से कोर्डली रिप्लाई करता है। ठीक है, बट आप यही प्रोसेस को अगर किसी और के साथ लाइक लेके आ रहे हैं, ठीक है जी, लेटेस्ट से आप किसी अपनी या किसी एक स्ट्रेंजर फीमेल को मिल रहे हैं और उसके साथ अगर आप ये इस तरह से स्माइल करते हैं, हेलो करते हैं, तो दीज गेस्चर्स, दीज सिंबल्स माइट बी टेकन डिफरेंटली, है ना। ऐसा भी लग सकता है कि भी आप ईव टीजिंग कर रहे हैं, इस तरह से भी लग सकता है। सो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मीनिंग्स हैं दे आर नॉट फिक्स्ड, they change, they modify, they get reinforced with the interaction process. This is what I want to say. ठीक है, अगेन like crude example आप लोगों को दे रहा हूँ, but these are the three broad assumptions कि भाई सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको हम मीनिंग देते हैं। इन मीनिंग्स के बेसिस में इंडिविजुअल एक्ट करता है, एंड इन्हीं मीनिंग्स के बेसिस पे जो है या ये जो मीनिंग्स हैं क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते हैं, री-इन्फोर्स होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट दे पीपल से। सो फॉर दीज सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, और सिंपली जिसे हम लोग लाइक बड़े स्केल में अगर बात करें तो इंटरेक्शनिस्ट परस्पेक्टिव भी बोल देते, तो दे डू नॉट फोकस ऑन लार्ज स्केल एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी, दे डू नॉट गो फॉर मैक्रो एनालिसिस, दे डोंट, बड़े जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, नॉर्म्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, प्रोसेस है, इनको नहीं देखते हैं। बेसिकली दे आर मोर एंगेज इन माइक्रो लेवल प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व डे टू डे इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, और वहाँ पे जो है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इंटरेक्शन देखते हैं और उनको समझने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट दीज इंटरेक्शनिस्ट फोकस ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे जो है लाइक दे अगेन डेविएट फ्रॉम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि भाई बड़े स्केल में आप जनरलाइज करने की कोशिश करो, आप थियराइज करो, ठीक है जी, आप जो है कंक्रीटाइज करने की कोशिश करो, बट इसे इसकी भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सोशल साइंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सोशोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे जो है इंडिविजुअल मीनिंग्स एंड मोटिव्स वो सोशल रियलिटी से या उससे सोशल रियलिटी निकलती। ठीक है जी, इन द वर्ड्स ऑफ हर्बर्ट ब्लूमर, राइट, हु वाज द पायनियर ऑफ symbolic interactionism, so he says that rather than attempting to fill data in predefined categories, investigator must attempt to grasp the actor's view of social reality। ठीक है जी, एक्टर के व्यू को समझने की कोशिश जो है यहाँ पे करनी है। ठीक है जी, okay, so who were the people who were the founding fathers of this symbolic interactionism? Now again, it's evolved, this process, this particular perspective evolved from the writings of George Herbert Mead। ठीक है जी, उन्होंने जो है जो भी एसेस लिखे थे, जैसे it was compiled in the form of a book called as Mind, Self and Society। So there he talks of symbols, there he talks of the symbolic interactionism, and which was later systematized। ठीक है जी, Mead's work was systematized by his own student, that was Herbert Blumer। ठीक है, so Blumer was the person who eventually systematized symbolic interactionism and the way we see it today। This is the like work of Herbert Blumer। ठीक है जी, so कुछ मेजर कंसेप्ट्स हैं, मेजर एरियाज हैं या मेजर एस्पेक्ट्स है जो कि आपको सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म में देखने को मिलते हैं। बी लेट अस टॉक अबाउट देम। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दिस इज, या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपका सिम्बॉलिक इंटरेक्शन में, दैट इज मीनिंगफुल सिम्बल्स। ठीक है जी, अगेन दिस वाज बेसिकली गिवन बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड। सो बेसिकली सिम्बल्स, है ना, सिम्बल्स अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी देखोगे गाइज, तो हम लोग देखो कितने सिम्बल्स यूज करते हैं। ठीक है जी, वी ट्राई टू यूज सिम्बल्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हम लोग गेस्चर्स यूज करते हैं। सिम्बल्स का मतलब क्या हो सकता है? इट मीन्स गेस्चर्स, इट मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्बल्स। तो आप देखिए, जैसे अगर हम लोग एवरीडे लाइफ में बात करें तो सिम्बल्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज हर्बर्ट मीड सेज दैट सिम्बल्स, विदाउट सिम्बल्स इंडिविजुअल इज नथिंग मोर बट एन एनिमल। हम लोग एनिमल से डिफरेंट कैसे हैं? हम लोगों के पास कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को सिम्बल्स देते हैं, हम लोग चीज़ों को सिम्बल्स देते हैं। ठीक है जी, फॉर इंस्टेंस आपकी फैमिली में देखो, आंटी हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, ठीक है जी, सिस्टर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। ठीक है, सो देखो दीज सिम्बल्स इवेंचुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड कि किससे हम लोग को जो है प्रिविलेज मिलने वाला है, किससे जो है हम लोग किसको हम
लोगों को प्रिविलेज देना है, किसकी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। माँ बाप अगर हम बात करें तो माँ बाप एक सिंबल है, आप देखिए उसके हम लोग जो है उनकी तरफ रेवरेंस से देखते हैं, सिंबल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखते हैं, ठीक है जी, सिमिलर एक रिस्पेक्ट से देखते हैं। सिमिलरली अगर हम वाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पे एक प्रिविलेज रिलेशनशिप आ जाता है ना। सो ऑल दीज सिंबल्स इवेंचुअली हेल्प इन इंश्योरिंग दैट दिस वर्ल्ड बिकम्स लाइक मोर, आप कह सकते हो कि सोशल इन अ वे, है ना, कि सोशल बन जाता है। सो बेसिकली दीज सिंबल्स डिफाइन आवर रिलेशनशिप्स विद अदर इंडिविजुअल्स एंड इट इज़ दीज सिंबल्स विच हेल्प इन इंश्योरिंग एन इंटरैक्शन प्रोसेस, की इंटरैक्शन जो प्रोसेस है इन अ सिचुएशन, ये जो है निकल के आता है थ्रू दीज सिंबल्स, ठीक है। नाउ दीज सिंबल्स आर अगेन दीज सिंबल्स, जैसे मैंने आपको बताया पीछे एजम्पशंस में कि ये जो है रीइंफोर्स होते हैं, मीनिंग जो है इनके चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। So Mead also talks about meaningful symbols, ठीक है, जैसे he talks about कि how child eventually learns to interact इन दिस सोशल वर्ल्ड, इट इज़ थ्रू मीनिंगफुल सिम्बल्स। एंड धीरे धीरे जो इन मीनिंगफुल सिम्बल्स को यूज़ करके जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है जी। एंड ही टॉक्स ऑफ लैंग्वेज एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बल, जिसके कारण हम लोग जो है क्या कर पा रहे हैं, हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, हाउ इंपॉर्टेंट इज लैंग्वेज, ठीक है। आप मुझे अगर समझ ही ना पाते, अगर लैंग्वेज जो है, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अगर आप उसे समझ ही ना पाते तो दिस होल प्रोसेस वुड हैव बीन फ्यूटाइल, है ना, मतलब इससे हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। सो दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स, ठीक है जी। सेकंड इज डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन। नाउ अगेन इसका मतलब बेसिकली क्या है कि भाई इंडिविजुअल्स जब भी इंटरेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो उस सिचुएशन को जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। और जब उस सिचुएशन को वो डिफाइन करते हैं तो उसे सच मानते हैं, और जब उसे सच मानते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। दिस इज बीन सेड बाय थॉमस। सो व्हाट डज दिस मीन, ठीक है जी। ट्राई आई लाइक गिव यू अ ब्रॉड एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। सिचुएशंस को जब रियल बनाया जाता है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी रियल हो जाते हैं, ठीक है। सो लाइक अंडरस्टैंड दिस, फॉर इंस्टेंस दे कैन बी अ हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, दे आर मैरिड, है ना, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो मैरिड है। तो बेसिकली नाउ if they, according to them, if they define their relationship as something which has no love in it, ठीक है जी, अगर इनको जो है they feel that there is no love in between them, ठीक है, and they define this situation that there is no love in the interaction process, so this situation becomes real and it has real consequences. Since there is no love in it, both of them will consider that this is real and eventually they will get separated, ठीक है कि नहीं। सो इन दिस वे व्हाट हैपन्स, इफ वी डिफाइन सिचुएशंस एज रियल, दे हैव रियल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर अनदर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग बात करें कि इफ़ आजकल सो कॉल्ड मीडिया कर रहा है ना कि भाई हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो इफ़ वी गेट दिस नैरेटिव, अगर इस ये सिचुएशन हमें दिखाई जा रही है कि भाई हिंदू मुसलमान जो है वो कन्फ्लिक्ट में है ना, और या फिर कुछ पर्टिकुलर छवि कुछ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स की दिखाई जा रही है, तो हम लोग उसको अब जो रियल समझने लगेंगे और उसके रियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वी विल इंश्योर कि भाई जो सिम्बल्स यूज़ करे जाएंगे इंट्रैक्शन प्रोसेस में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, तो वो जो है विल हैव रियल कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो अगेन डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ बाय चार्ल्स खुले। तो बेसिकली ये बात करते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ इज बेसिकली इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स, ठीक है। इंडिविजुअल का एक परसेप्शन बनता है कि भाई बाकी लोग समाज में उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, ये जो है एक सेल्फ का कंसेप्ट निकल के आता है, और इसको जो है खुले बताते हैं थ्रू लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है, कि आप ग्लास में अपना प्रतिबिंब देख पा रहे हो। तो जब हम लोग इंडिविजुअल एक इंटरेक्शन प्रोसेस में जाता है और वहाँ पे वो सिम्बल्स को इस्तेमाल करता है, तो वो दूसरों की आंखों में अपने प्रति एक छवि देखता है, दूसरों में जो है एक परसेप्शन देखता है अपने लिए, एंड दिस बिकम्स इट्स सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है जी। कुछ बोलते हैं ना कि भाई आप अगर आप किसी से पूछोगे भाई मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, तो कोई बोलेगा यार आप बहुत जॉली हो, या आप जो है बहुत फनी हो, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली इंडिविजुअल के परसेप्शन, लोगों के परसेप्शन, एंड वो आपका एक सेल्फ का कंसेप्ट बनाता है। दिस ऑल्सो comes from an interaction process in a situation, ठीक है जी। There is dramatological approach, एंड ड्रामोलॉजिकल अप्रोच जो है बेसिकली क्या बोलती है कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेक्शन प्रोसेस एज अ
प्लेइंग ऑफ अ ड्रामा, है ना, एक ड्रामा, एक थिएटर में जो है एक ड्रामा चल रहा है और इंडिविजुअल जो है वो क्या है अपने अपने रोल जो है वो निभाते हैं, ठीक है। सो ड्रामोलॉजिकल एनालिसिस जो है ये बोलता है कि भाई रोल निभाते हुए इंडिविजुअल क्या है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रोल्स में जो है जान डालते हैं एंड बेसिकली अपने जो रोल है उसको जो है एक 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 स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जो है वो देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंप्रेशन मैनेजमेंट, दिस हैज बीन टॉक्ड बाय एरविंग गॉफमैन। सो ये कहते हैं कि भाई इंप्रेशन मैनेजमेंट अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म और सिंपली द इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, आप कोई बात करते हैं तो आप एक इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल अगेन हम दोनों मिल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया टीचर एंड स्टूडेंट मिल रहा है, टीचर जो है इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ टीचर, सो ही विल ट्राई टू पुट एन इम्प्रेशन दैट ही इज़ अ टीचर। सो हिसके जो सिम्बल्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है जी, हाँ बहुत अच्छे कर रहे हो, ये कर रहे हो, द सिम्बल्स दैट पर्टिकुलर टीचर विल यूज़, ठीक है जी। सिमिलरली स्टूडेंट जो सिम्बल्स यूज़ करेगा, इट इज़ ऑल इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू ड्रामोलॉजिकल analysis, ठीक है, given by Erving Goffman, another very very important person who has like worked a lot on role and social role and social status and also symbolic interactionism, ठीक है जी, करेंगे इनके बारे में बात भी। देन इज लेबलिंग अप्रोच, लेबलिंग अप्रोच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म एंड इंट्रैक्शनिज्म। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई जब भी इंडिविजुअल्स, दिस इज हाउ सोसाइटी कंडीशंस एंड इंडिविजुअल इंट्रैक्शन, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्टेन बिहेवियर को, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप को जो है क्या करते हैं, लेबल्स दे देते हैं, ठीक है जी। और ये लेबल जो है विद टाइम क्या बन जाते हैं, उनकी सोशल आइडेंटिटी बन जाती है और उनका एटीट्यूड को शेप करती है टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, आप जो है एक टीनेज बॉय को देख रहे हो जो कि अगेन डार्क कम्प्लेक्शन है, उसने अपने बाल जो हैं वो येलो या ग्रीनिश कर रखे हैं, लैंकी से क्लोथ्स पाए हुए हैं, ठीक है जी, चेन्स डाली हुई गले में, तो यू विल ऑटोमेटिकली लाइक दिस इज इंस्टेंटली विच विल कम टू योर माइंड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डिलिक्वेंट, है ना, या ये जो है क्राइम्स में इन्वॉल्व हो सकता है। सो दिस इज लेबलिंग, वी ट्राई टू और वी बेसिकली लेबल a particular personality groups and उनको हम लेबल करते हैं इन सम वेज एंड इवेंचुअली विद द टाइम जो है ये दिस बिकम्स द सोशल आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप्स एंड इवेंचुअली ये इनके एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करती है। सो देयर हैव बीन मैनी वर्क्स जिन्होंने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को एक्चुअली जो है सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया है। वन ऑफ द गुड वर्क्स हैव बीन डन बाय एली हॉचचाइल्ड। सो बेसिकली इन्होंने जो है एक बुक लिखी कॉल्ड एज मैनेज हार्ट, वेयर शी टॉक्स ऑफ डेल्टा एयरलाइंस की जो एयर हॉस्टेसेस हैं इनके ऊपर इन्होंने जो है काम किया, वेयर थ्रू सिंबॉलिक यूजिंग सिंबॉलिक इंट्रैक्शन शी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एयर हॉस्टेसेस मैनेज देयर इमोशंस टू सर्व देयर कस्टमर्स बेटर, ठीक है जी। शी यूज अ वर्ड, शी यूज the term called as emotional labor, where air hostesses were able to use their emotions in a better way, ठीक है जी। So this is how symbolic interaction has practical applications also. Now let us talk something about the critique of symbolic interactionism, ठीक है जी। So आप यहाँ पे जो है आप क्या देख पा रहे हो as far as symbolic interactionism is concerned, so there एग्जामिनिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन इन अ वैक्यूम, राइट। ये जो है बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था कि दे टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ग्रांटेड, कि भाई ये वहाँ से ही अपने एजम्पशन बनाना स्टार्ट करते, दे डोंट सी कि भाई हाउ दिस एजम्पशन, हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना हैज़ बिन डेवलप्ड बाय दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विच इज इंटरेक्टिंग। सो बेसिकली दे हैव बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जामिनिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन इन वैक्यूम। दैट मीन्स वो जो लार्जर स्केल में जो हिस्टोरिकल सोशल सेटिंग्स है इसको जो है वो ध्यान में नहीं लेते हैं, या वो जो है ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर तो नहीं करते लाइक, बट दे डू नॉट पुट एम्फोसिस ऑन दैट पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एंड सोशल सेटिंग, कि भाई एक इंडिविजुअल जो है, लेटेस्ट दो इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं बट दे कैन बी ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वो जो है एक बड़ी क्लास एक छोटी क्लास से हो सकता है, एक बड़ी क्लास छोटी क्लास से हो सकता है। सो इस तरह के स्मॉल फेस टू फेस इंट्रैक्शन में जो है दे हैव शोन अ वेरी लिटिल कंसर्न फॉर हिस्टोरिकल एंड सोशल सेटिंग्स। दिस was a Marxian criticism which was given to it, and कहीं ना कहीं they were trying to correct the excesses of social determinism given by positivist, कि भाई जो सोशल जो सोसाइटी का ओवरवेलमिंग डोमिनेंस है उसको रिड्यूस करने की बात करते हैं, उसको जो है निगेट करने की बात करते हैं, बट दे हैव गॉन टू फार इन दिस डायरेक्शन। दे basically ignored all these social settings ki by why how individual form such kind of
social phenomena and how they form such kind of an understanding of a social phenomena. ठीक है जी. Then it has also been criticized as a distinctively American branch of sociology because like the scholars like Leon Shenskolasky basically has talked of that interactionism is largely a reflection of cultural ideals of American society. ठीक है जी. How? Because like in American society is more of an individualistic society where individual freedom and individual liberty is focused more, and all of this is somewhere visible in the symbolic interactionism also. For instance, Looking Glass self aspect of Charles Cooley basically focuses on how the impression, basically how this concept of self in itself is something which is somewhere dominant in American sociology or American society. Right now, apart from that, there is also problem of objectivity also, because when we are trying to understand the meanings, there is objectivity is it cannot be assured, or absolute objectivity cannot be there, and this problem of objectivity is always there. And apart from that, like there is a criticism that we are living in a society or living in an era where service industry dominates, and where we use symbols in a way that to help ourselves, or to help the company, or to help the particular sector or industry. ठीक है जी. So voluntary symbols का जो concept है, it becomes questionable. For instance, as we talked of the air hostess or the Delta Airlines study of LA. So basically she talks of how symbols were used, but what they voluntary. The air hostesses were using their smiles, but the smiles were forced, the symbols was forced, so to ensure that the airlines is not having losses, or the airlines having a good reputation. So again, voluntary symbols जो हैं in today's industry, voluntary symbols are not there, and we are using symbols for our own benefit. So again, this in itself is a antithetical it can be said basically is antithetical to symbolic interactionism. ठीक है जी. Like William Skidmore talks of why people consistently choose to act in given ways in certain situations instead of all the other ways which they might have acted. ठीक है जी. So Skidmore बात करते हैं कि भाई there are social settings, there are historical settings, और individual जो है उनके कारण similar situation में similar तरह से काम करते हैं, but this has not been taken up by the symbolic interaction. So this was some of the criticism, right? And most of this criticism which I'm talking is very much applicable to the other perspectives also, which we are going to talk now. This is phenomenology and ethnomethodology. Now let us talk of the phenomenology. So again, word से मतलब पता चल रहा है, phenomenology is basically to understand the social phenomena, to understand the broad aspects of social phenomena, to like find out what is the social reality. ठीक है जी. So it came out from the writings of Alfred Schutz. He wrote a book called as Phenomenology of Social World, and was furthered by Peter Bergen and Luckman in Social Construction of Reality. Now they try to understand everyday phenomena which is that happen in our social life. ठीक है जी. Social life में जो भी everyday phenomena हो रहे हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं. For instance, Schutz talk of the life world. Life world के बारे में बात करें, life world is an individual's everyday life and it's his everyday world. ठीक है जी. जिसको समझ पा रहा है, जिसको देख पा रहा है, basically it is the phenomena which is going in and around an individual, and he tries to make sense of those that particular phenomena. ठीक है जी. So Schutz बात करते हैं कि भाई life world को समझने की ज़रूरत है और समझना चाहिए, and this is basically the base of phenomenology. ठीक है. He talks of like he focused on dialectical relationship between how people construct the social reality and what are the external socio-cultural reality they inherit. ठीक है जी. वो कुछ जो है socio-cultural reality inherit करेंगे, जैसे कि एक हाई क्लास का व्यक्ति जो है वो लो क्लास के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, वो ऑलरेडी एक इनहेरिट करके आया कि भाई इसको इस तरह से ट्रीट करना है. ठीक है जी. एंड हाउ एक्चुअली दैट सोशल रियलिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इसके बीच का जो डायलेक्टिकल रिलेशन है, ये शूट समझने की कोशिश करते हैं लाइफ वर्ल्ड, थ्रू लाइफ वर्ल्ड, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ वर्ल्ड. सो इस तरह से जो है क्या हो रहा है कि फेनोमेनोलॉजी जो है ट्राइज टू understand the broad social phenomena, they try to understand the broad meanings of that phenomena, and ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो social phenomena के meanings है, they are not static, they keep on changing with time based on how individuals perceive the reality. जो जिस तरह reality change होती रहती है, उस तरह से जो social phenomena उसके meanings भी बदल जाते हैं. इसका मतलब क्या है? That means कि जैसे अब पॉजिटिविस्ट बात करते हैं कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, फेनोमेनोलॉजिस्ट से दैट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी बियॉन्ड सब्जेक्टिव मीनिंग्स, एंड ये सब्जेक्टिव मीनिंग्स भी जो है वो क्या है,
वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम. सो दे आर completely against, like phenomenologists and ethnomethodology are completely against any cause and effect process which we use in positivism. So they say that causality cannot be implemented here, and positivist completely got it wrong. ठीक है जी. Understanding or doing broad generalization in sociology is not possible at all. And why? Because there is no objective reality beyond subjective reality. ठीक है जी. For them, the subject matter of the social and natural sciences is fundamentally different, he says. Then, and as a result, the methods and assumptions of natural sciences is inappropriate in the study of man. That is what they talk of. ठीक है जी. Now they argue that the positivistic approach जो है, they have produced a distorted picture of social life. He says कि man जो है डज नॉट मेयरली रिएक्ट. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नेचर में मैटर है, मैटर रिएक्ट करता है, सिमिलर कंडीशन में सिमिलर तरह से रिएक्ट करेगा. बट मैन जो है डज नॉट रिएक्ट, इट रिस्पॉन्ड्स. ठीक है जी. इज नॉट एक्टेड अपॉन, ही एक्ट्स. एंड ये किस तरह से करता है? थ्रू हिज consciousness. ठीक है जी. In his interaction with others, he will make meanings and he will construct his own reality, and this reality will direct his action. So कहीं ना कहीं like this symbolic interaction is this phenomenology is very similar to symbolic interactionism, and matter of fact both of them derive a lot from each other, and that is why they completely refute cause and effect relationship, and they more emphasize on insights and understanding a social phenomena. ठीक है जी. For them, like sociologists का main काम क्या है? It is to discover these meanings and understand discover these meanings to understand social action. ठीक है जी. So again, basically phenomenology is very similar to symbolic interactionism. According to them, like sociology is limited to the interpretation of social action, and phenomenologist approach therefore is very similar to interpretive sociology. ठीक है जी. जैसे पीटर बर्जर का मैं यहाँ पे आपके सामने एक कमेंट शेयर करता हूँ. he says that he argues that like especially ये यूज़ किया गया है positivist के लिए. Peter Berger argues that the society has often been viewed as a puppet theater, and members are portrayed as little puppets who dance to the tunes of society. ठीक है जी. So according to positivist ये चल रहा है कि भाई इंडिविजुअल कुछ नहीं है, puppets हैं, और वो जो क्या करते हैं, सोसाइटी की ट्यून्स में डांस कर रहे हैं. Next is ethnomethodology. Let us talk of ethnomethodology. So what is ethnomethodology? So ethnomethod का मतलब है कि भाई individual, how individual, what kind of methods are used by individual to understand the social reality around them and maneuver into that social reality, how they account that social reality and how they understand it and how they act to it. Okay, this is ethnomethodology. Again, Zimmerman and Weider states that ethnomethodology is concerned with how members of the society go about the task of seeing, of describing and explaining ऑर्डर इन दी वर्ल्ड विच दे लिव. ठीक है जी. वो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसका एक सोशल ऑर्डर है, एक सोशल रियलिटी है. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. थ्रू लाइक एनी इंडिविजुअल विल ट्राई टू हैव सम मीन्स एंड मैकेनिज्म्स, एंड इन्हीं मीन्स एंड मैकेनिज्म्स को समझना, अकाउंट करना, डॉक्यूमेंट करना, दैट इज व्हाट एथनोमेथोडोलॉजी टॉक्स ऑफ. ठीक है जी. इट इज स्टडी ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय पीपल. ठीक है जी. दीज so that what kind of methods? Basically how they construct an account and give meaning to their social world. It is all that. ठीक है जी. It is basically study of those methods, those methods basically which are used by individual to construct, account and give meaning to their social world. So again, it came out from the writings of Harold Garfinkel in his book called as Studies of Ethnomethodologies. Now Garfinkel was basically a student of Alfred Schutz, and कहीं ना कहीं phenomenology का भी थोड़ा सा यहाँ पे टिंज आपको देखने मिलेगा. And he was also the student of Parsons also. So Parsonian approach and phenomenological approach जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. So Garfinkel was the like prime you can say theorist who talks of ethnomethodology. Like there were other also, like there was Cicero and there were a lot of others also, but Harold Garfinkel is considered as the main proponent of it. Okay. Again, as I told you, heavily draws from phenomenologist, but deviates from phenomenologist also. Phenomenologist talks of कि they are focusing more upon phenomena, like what people think, है ना? What are individuals thinking? While ethnomethodologists are focusing on what people actually do. ठीक है जी. What people, phenomenologists more about what people think of social reality or the social world around them. Ethnomethodologists how people or what people actually do in that social world. What are the ways and means they use to construct the reality, to count the reality or to count the social world. So basically ethnomethodologists like completely abandon
any objective reality. He says that there is no absolute or no objective social order which is existing. ठीक है जी. They say that social life appears orderly to members of the society and there is no social order. ठीक है. और देयर इज नो ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्डर. सो जहाँ तक दिखता है भाई इंडिविजुअल्स को वहीं तक सोशल ऑर्डर देखने को मिलेगा, वहीं पे जो है चीज़ें जो है ठीक दिखने को मिलेंगी, ऑर्डर में देखने को मिलेगी. एंड इसके आगे देयर इज नो सोशल ऑर्डर. ठीक है जी. इसका मतलब बेसिकली इसकी लाइफ इज इन केओस एंड इंडिविजुअल जो है वो क्या करते हैं, जितना वो परसीव कर सकते हैं अपने आसपास में सोशल वर्ल्ड को, उतना ही जो है क्या करते हैं सेंस बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. हम लोग रोज करते हैं, डे टू डे बेसिस में भी वी आर ट्राइंग टू डू दिस ओनली. वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. ठीक है जी. थिंग्स वी कैन परसीव, वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दोज थिंग्स, है ना. दिस इज व्हाट एथनो मेथोडोलॉजिस्ट टॉक ऑफ, कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्स्ट्रक्ट्स, दोज इंटरप्रिटेशंस एंड दोज अकाउंट्स विच एन इंडिविजुअल मेंबर्स गिव ऑफ दैट सोशल वर्ल्ड. एंड इनको जो है हम लोगों को समझने की ज़रूरत है. ठीक है जी. नॉट ओनली सिर्फ एक्सप्लेनेशन बट हाउ दे आर अकाउंटेड, हाउ व्हाट measures or what procedures they use for accounting this. So this is basically central to the ethno methodology. ठीक है. ये दो important ideas जो use करते हैं, this is indexicality and reflexivity. ठीक है जी. So indexicality basically means कि भाई how they're making sense of a particular phenomena and this sense or this meaning is very very contextual. ठीक है जी. It is contextual. That means similar situations or a same person in a similar situation can have different perception of that phenomena also. ठीक है जी. So basically it means indexicality, है ना, कि भाई every reality is context specific and सेम सिचुएशन को दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से देख सकते हैं, अलग अलग तरह से उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका सेंस जो है वो बना सकते हैं. सेकेंड चीज़ जो है दैट इज रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी बेसिकली इज इट इज द सेंस ऑफ ऑर्डर, द सेंस ऑफ सोशल रियलिटी दैट वी मेक out of a interaction process. ठीक है जी. So again all of these three anti-positivistic approaches they are focusing on interaction, ये आपको देखने मिल रहा है. So there he says कि that जो order हम लोगों को perceive होता है it is a result of a conversation process. ठीक है. जैसे हम लोग वैसे भी देखते हैं कि भाई अगर चार लोग बैठे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग दैट देयर इज वॉर विच इज़ कमिंग और देयर इज गोइंग टू बी अ डूम और देयर इज गोइंग टू बी लाइक एपोकलिप्स आने वाला है. सो बेसिकली जो इंडिविजुअल है जो इंडिविजुअल वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ही विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट देर इज गोइंग टू बी अ डाउन टर्न. ठीक है जी. सो रिफ्लेक्सिविटी हो जाती है, जो आसपास जो इंडिविजुअल जो कन्वर्सेशन प्रोसेस में जो है जो भी बात हो रही है, जो भी ऑर्डर का सेंस बना जा रहा है, वो इवेंचुअली जो है एक रिफ्लेक्सिव एक्शन क्रिएट करते हैं और इंडिविजुअल भी अपनी रियलिटी को उसी तरह से परसीव करता है. ठीक है जी. हम लोग देखते हैं लाइक अगर 5-7 लोग हैं, लाइक आपका जो सोशल ग्रुप है, अगर वो ये बात करने लगा कि भाई मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने अगर लाइक इफ़ यू आर अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, आप जो है अपने पैसे निकालने लग जाओगे, है ना. या अगर ये बोल रहे हैं कि भाई वॉर आने वाली है, पानी जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर आइडिया ऑफ सोशल रियलिटी एंड योर एसेंस ऑफ ऑर्डर. ठीक है. तो ये इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी ये दो एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं. नाउ अनदर वे एथनो मेथोडोलॉजी जो है वो क्या करते हैं, वो वन मोर थिंग. सो बेसिकली जो कन्वर्सेशनल एनालिसिस है, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी. ठीक है जी. इन कन्वर्सेशंस को डिटेलली इलेबोरेटली समझा जाता है. हैरल्ड गारफिंकल ने काफ़ी जो डिटेल वे में कन्वर्सेशन एनालिसिस को जो है समझने, कन्वर्सेशन को एनालाइज करने की या कन्वर्सेशन एनालिसिस एज अ टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज़ किया है टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल अकाउंट्स, हाउ इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट्स, हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स दिस सोशल वर्ल्ड. ठीक है जी. किस तरह से वो जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से उसे क्रिटिसाइज करते हैं, किस तरह से उसे आइडलाइज करते हैं वर्ल्ड को या उसके फिनोमिनास को, इस तरह से. एनीवेज, सो एथनो मेथोडोलॉजीज अगेन वही पॉजिटिविस्ट को जो है क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं. सेट दैट जो कन्वेंशनल सोशियोलॉजिस्ट है और जो आम व्यक्ति है जो कि
ट्रीट्स में चल रहा है और सोशल वर्ल्ड का सेंस बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें, और कहता है पॉजिटिविस्टिक जो सोशोलॉजिस्ट है उनमें कोई फ़र्क नहीं है। कहते इंडिविजुअल भी वही काम कर रहा है, वो क्या करता है अपने आसपास देखता है, उसे डॉक्यूमेंट करता है, उसे जो है एक थ्योरी में ढालने की कोशिश करता है और उस थ्योरी को यूज़ करता है। सिमिलरली कहता है कि जो कन्वेंशनल सोशोलॉजिस्ट है वो भी यही काम करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट करते हैं, थियराइज करते हैं, रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं ताकि उन्हें वर्ल्ड जो है वो ऑर्डर में लगे, सिस्टमैटिक वे में दिखे। ठीक है, बट एक्चुअल में जो सोशल रियलिटी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी हाउ दिस बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, थियराइजेशन एंड रिलेशनशिप ड्राइंग इज डन बाय एन इंडिविजुअल। हमको वो अकाउंट्स को, वो कंस्ट्रक्शंस को, वो इंटरप्रिटेशन को समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इज टॉक्स ऑफ। ठीक है, दिस इज बेसिकली एथनोमेथोडोलॉजी। नाउ क्रिटिसिज्म, अगेन सिमिलर क्रिटिसिज्म जैसे हम लोगों ने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म देखा था। सो लाइक जो मेंबर्स एथनोमेथोडोलॉजिस्ट के दिमाग में चल रहे हैं या जो वो देखते हैं, अगेन फॉर देम लाइक members in the interpretive world, they appear to have any motives and goals. ठीक है जी, they try to understand social world and reality as in what is presented to them, and जो पीछे का जो एक मोटिव्स एंड गोल्स है वो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है जी, सो एथनोमेथोडोलॉजी बेसिकली ये जो हमने बात पीछे करी थी सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में, सिमिलर तरह से यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है दैट कि जो सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, जो पावर स्ट्रक्चर है, जो हिस्टोरिकल सेटिंग्स है, जो आपकी क्लास सेटिंग्स है, वो जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। वो एथनोमेथोडोलॉजी के वर्ल्ड के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं, विच इज अगेन अ क्रिटिसिज्म। ठीक है जी, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैव फेल्ड टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट दैट मेंबर्स अकाउंटिंग प्रोसीजर आर कंडक्टेड इन दिस सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग डिफरेंसेज ऑफ पावर। गॉर्डनर सेज दिस कि भाई पावर के डिफरेंसेस नहीं देखे जाते हैं। गोल्थ्रो भी यही बात करते हैं कि इट सीम्स दैट मेंबर्स डू नॉट रिकग्नाइज और डोंट जो इंडिविजुअल जो उनके लिए वर्ल्ड है उसको ना वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ना उनके लिए वो एग्जिस्ट करता है। जहाँ तक वो देख पा रहे हैं वहीं तक वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बट वर्ल्ड उससे आगे भी एग्जिस्ट करता है और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी करता है। ठीक है, जैसे यूक्रेन का वॉर है हम लोगों के लिए, हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। सिमिलरली सेज दैट मेंबर्स का जो एक सेंस ऑफ सोशल ऑर्डर है जहाँ तक वो देख पा रहे हैं, उसके बाहर भी जो है क्या होता है कि वर्ल्ड या जो सोशल रियलिटी वो इन्फ्लुएंस करती है, विच आर नॉट टेकन इन लाइक विच नॉट टेकन अप बाय द एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। ठीक है जी, सिमिलरली एंथनी गिडेंस टॉक्स ऑफ दैट देयर इज लिटिल रेफरेंस टू परसुएंस ऑफ प्रैक्टिकल गोल्स एंड इंटरेस्ट, कि भाई एथनोमेथोडोलॉजी का जो इंडिविजुअल है उसके कोई प्रैक्टिकल गोल्स नहीं है, उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी, नाउ ही डजंट वांट टू बिहेव और मेक ही दिस एथनोमेथोडोलॉजिस्ट डू नॉट एक्सप्लेन वाई और हाउ लाइक पीपल आर मेड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने को जो है पुश किया जाता है ना, तो they are not able to explain how this nature of power in social world, how it works, है ना, why we basically accept the authority of a policeman, why we accept the authority of a judge। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों नहीं ये जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का मैन है वो क्यों नहीं समझ पा रहा या क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे एथनोमेथोडोलॉजी। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म अलॉन्ग विथ ऑब्वियसली कि भाई माइक्रो एनालिसिस है, ब्रॉड जनरलाइजेशंस नहीं कर सकते, एंड देन ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। दीज ऑल क्रिटिसिज्म्स आर डेफिनेटली देयर। ठीक है जी, सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको चैप्टर 2 समझ में आ गया होगा एंड ब्रीफली जो है आपको ये थ्योरीज के बारे में पता चला होगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू पीपल कि आप हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न की सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लें। जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का चैप्टर उसको ज़रूर पढ़ें, वहाँ पे ये तीनों मेथोडोलॉजीज़ को और पॉजिटिविस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को काफ़ी अच्छे से दे रखा है। that is going to help build on what we have done। ठीक है जी, then you can always try to do these questions, ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को लिखने के लिए, एंड लिख पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है, दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। नहीं लिख पाएंगे तो डू कम एंड गेट इन टच विद मी, आई विल डेफिनेटली वुड लव टू हेल्प यू आउट इन इंश्योरिंग कि आप अपने आंसर्स को अच्छी तरह से लिख सके गाइस। सो दैट इज़ इट फॉर चैप्टर 2। आई होप आप लोगों को जो है ये चैप्टर समझ में आ गया है। देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वन ऑफ द वीक पॉइंट्स ऑफ पीपल हु आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल। सो उसको हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स and all this thing is coming up next। So guys, till next time, thank you very much। अगर आप लोगों को वीडियोस लग रहे हैं अच्छे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो यार, that definitely helps the channel and that definitely motivates me to make more videos for you people। Till next time guys, bye bye, all the best and happy learning।